नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, पीएचडी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसको खत्म कर दिया यहाँ पे यूजीसी ने। तो आइए इसी को हम लोग देखते हैं आज क्लास के अंदर। बाकी कई सारी चीजें आपका जेआरएफ को लेके और नेट के लेके भी आपको अपडेट दिया जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो यूजीसी की 578th मीटिंग हुई थी। इसमें जो रिकमेंडेशन कमेटी थी उन्होंने कुछ सुझाव दिया और उन सुझाव को बेसिकली यूजीसी ने अडॉप्ट किया और वो लागू हो चुका है। आप जो जून में एग्जाम दोगे उसके ऊपर। तो देखिए, जैसे आप लोग देख पा रहे हो, ये आपके स्क्रीन के ऊपर एक नोटिस आया है यूजीसी की तरफ से कि अब जो है आपका पीएचडी के अंदर एडमिशन होगा, उसके लिए आपको कोई सेपरेटली एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। यूजीसी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और उसी को 3 पार्ट में डिवाइड करेगी। फर्स्ट पार्ट होगा आपका जो जेआरएफ क्लियर करेंगे उनको डायरेक्टली इंटरव्यू के बेसिस पे जो है एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा नेट वालों के लिए और तीसरा जो है आपका एक सेपरेट होगा पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। तो इन सारी चीजों को आप लोग इस वीडियो के अंदर देखोगे। जैसे आप सभी को पता है कि जो एनटीए है वो यूजीसी नेट का एग्जाम एनुअली कंडक्ट करवाती है और हर एक साल 2 बार कंडक्ट करवाती है, एक जून में और एक दिसंबर के अंदर। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि एक तो इसके अंदर आपको जेआरएफ का बेनिफिट मिलता है। दूसरा आपको क्या मिलता था, असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको अगर फॉर्म फिल करना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती थी। और बाकी जो पीएचडी का एडमिशन था वो आपको पता ही है। तो अब क्या करना है, पीएचडी के एडमिशन के लिए अलग से फिर सेपरेट एग्जाम्स भी होते थे, कई यूनिवर्सिटीज कंडक्ट करवाती थी, है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा रिसेंट के टाइम पे। अभी जो 578th मीटिंग हुई है यूजीसी की 30 मार्च को, उसके अंदर इन्होंने कुछ डिसीजन लिए। तो उन डिसीजन को देखते हैं हम लोग। पहला डिसीजन ये लिया इन्होंने, पहली कैटेगरी के अंदर डाला है कि पीएचडी के अंदर एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। आप तो जेआरएफ अगर क्लियर करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो, आपको जेआरएफ भी स्कोर काउंट किया जाएगा और आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा बस एक इंटरव्यू देके। ठीक है, ये चीज है। दूसरा जो है, आपको अगर कैटेगरी 2 में आप आते हो तो उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा पीएचडी के अंदर विदाउट जेआरएफ और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो अगर फॉर्म फिल करते हो आप। कैटेगरी 3 में आपको एलिजिबल तो हो जाओगे पीएचडी प्रोग्राम के लिए, बट आपको जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। देखो सिंपल सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे पहले अगर आप जेआरएफ क्लियर करते थे तो आपको डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी में भी आपको एडमिशन मिल जाता था। ठीक है, और जेआरएफ के भी बेनिफिट्स मिलते थे। नेट क्लियर करते थे तो आपको नेट के बेनिफिट प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होते थे। ये कैटेगरी 3 क्या है, इसके अंदर आप जो है ये नेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं आप एलिजिबल हो सकते हो। इसमें सिर्फ आप पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, आप बस इतना समझ लो इस पीएचडी के लिए कि जो पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाती थी अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अब वो नहीं कंडक्ट करवाएगी, वो अब एनटीए कंडक्ट करवाएगा और उसी के बेसिस पे आपको पीएचडी के अंदर भी एडमिशन मिल जाएगा। तो ये चीज है बेसिकली, इसमें कुछ नया नहीं है। ओके, अब देखिए जो 3 कैटेगरीज थी, अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो कैटेगरी 1 वालों को जेआरएफ का बेनिफिट मिलेगा। ये देखो जैसे आप देख सकते हो जेआरएफ का बेनिफिट मिला है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा कैटेगरी में अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है और पीएचडी के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे जेआरएफ का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल और पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल है आप। कैटेगरी 3 के अंदर जेआरएफ का कोई बेनिफिट नहीं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं हो, बस पीएचडी के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये कैटेगरी 3 हो जाएगी आपकी। पहले 2 कैटेगरी में होता था जेआरएफ प्लस जेआरएफ और नेट का, अब एक और हो जाएगा कैटेगरी 3 पीएचडी में एडमिशन के लिए आपका। अब इसके अंदर कुछ चीजें दी गई है कि आपका रिजल्ट कैसे बेसिकली दिया जाएगा। तो आप परसेंटाइल जो है आपका दिखाया जाएगा, जो भी आप मार्क्स ऑब्टेन करते हो, जो भी आप मार्क्स लाते हो। ठीक है,
द JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट आर एडमिटेड इनटू PhD प्रोग्राम बेस्ड ऑन इंटरव्यू। ठीक है, अब इंटरव्यू के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। अगर JRF है आपका प्लस इंटरव्यू होगा और डायरेक्टली आप PhD के अंदर एडमिशन ले सकते हो। और फॉर स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड इन कैटेगरीज 2, मान लो किसी का नेट में क्वालिफाई है, एंड 3 एंड थर्ड, ठीक है, ये कैटेगरी 2 और थर्ड, उसके अंदर आपका 70% वेटेज जो है वो टेस्ट के अंदर जो आप स्कोर करोगे, ठीक है, चाहे आपका नेट क्वालिफाई हुआ है या आप जो है कैटेगरी थर्ड के अंदर आपने क्वालिफाई किया है, 70% वेटेज उसका लेगा और 30% वेटेज जो है आपका इंटरव्यू का रहेगा, और उसके बेसिस पे आपको जो है एडमिशन मिलेगा PhD के अंदर, नेट के मार्क्स के ऊपर प्लस जो भी आप इंटरव्यू या वाइवा के अंदर आपका मार्क्स आता है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। The marks obtained in the net by the candidates in categories 2 and 3 will be valid for a period of 1 year। इस बात को ध्यान रखना, आपका 1 ईयर तक जो है वो मार्क्स वैलिड रहेगा। अगर आपका नेट क्वालिफाई होता है या फिर कैटेगरी थर्ड में आप क्वालिफाई करते हो तो उसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक रहेगी सर। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन जो है आपका यहाँ पे NTA की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। बस इतना ही अपडेट है। तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप लोग JRF की तैयारी करो, और JRF की तैयारी अगर आप लोग हमारे साथ मिलकर करना चाहते हो तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 8920198726। फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई वुड से। इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, और आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ काम करवाया जाता है। ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स आपके क्लियर करवाए जाते हैं यहाँ पे, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हो या कोई भी आपका डाउट रहे, वो सारा का सारा आपको क्लियर करवाया जाता है। कोई सा भी क्वेश्चन आप लेके आओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे नोवा का लेके आओ, कुछ भी, ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करवाए जाते हैं और सारे छोटे छोटे डाउट्स आपके क्लियर कर जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाया जाता है। तो डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, नहीं तो बाद में आप पछताओगे। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।